Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैपुला। स्कैपुला बेसिकली फोर लिम्ब के पहली हड्डी है। हम इसे पढ़ने से पहले और भी करेंगे तमाम स्ट्रक्चर का। ये देख लें, ये हॉर्स है। हॉर्स में सबसे पहले स्कैपुला आती है। ये देख लें, पहले स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, फिर इसके बाद कार्पल, मेटाकार्पेट, डिजिट जो होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक कौ में भी पहले स्कैपुला आती है, फिर ह्यूमरस होती है, फिर रेडियस, अल्ना होती है, फिर कार्पल होती है, मेटाकार्पल होती है और डिजिट होती है। बिल्कुल इसी तरह एक पिग में भी ऐसे ही होता है। पहले एक स्कैपुला होता है, फिर ह्यूमरस होता है, फिर उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट होते हैं। डॉग में भी ऐसा होता है, कैनाइन स्पीशीज है, इसमें भी ऐसा होता है। पहले स्कैपुला होता है, फिर उसके बाद ह्यूमरस होता है, फिर उसके बाद रेडियस, अल्ना और कार्पल और मेटाकार्पल होते हैं। बेसिकली हम इसके 5 चीज़ों के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी पोजीशन के बारे, फिर इसके सरफेस के बारे, फिर इसके बाद बॉर्डर के, फिर इसके एंगल के, आखिर में हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। स्कैपुला स्कैपुला एक पेनियल लेटरल इसकी पोजीशन होती है। मतलब ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड इसकी पोजीशन होती है, आगे और नीचे को इसकी पोजीशन होती है। और इसका प्रॉक्सिमल एंड और इसका प्रॉक्सिमल किसी हड्डी के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि मसल के साथ अटैच होता है। और जिसका डिस्टल एंड एक ह्यूमरस का अटैच होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड किसे कहते हैं। जो चीज़ जिस्म के करीब हो उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो चीज़ जिस्म से दूर हो हम उसे डिस्टल कहते हैं। फर्ज करें मेरी जो चेस्ट है, जो मेरे मुंह से चेहरे से करीब है, ये मेरी प्रॉक्सिमल है। जो पाँव है, जो चेहरे से दूर है, ये हमारा डिस्टल है। ये एक लार्ज मून है, फ्लैट है और ट्रायंगुलर शेप रखती है, और ये ह्यूमरस से मिलकर शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। अगर हमें एक स्कैपुला दी जाए तो हमें बताया जाएगा कि राइट और लेफ्ट कैसे होती है। तो आप इसे पकड़ेंगे, उसकी जो ग्रेनाइट कैविटी है, मतलब जहाँ पर ह्यूमरस अटैच है, उसे लेटरल करेंगे, मतलब नीचे की ओर करेंगे। और जब दूसरे जो जहाँ पर स्पाइन मौजूद है, लेटरल साइड को लेटरल ही करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये लेफ्ट है या राइट है। इसकी 2 सरफेस होती हैं। इसमें सब पहले पहली सरफेस मीडियल सरफेस और दूसरी होती है लेटरल सरफेस। मीडियल और लेटरल में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, मैं अपना हाथ अपने चेहरे के ऊपर रखता हूँ। जो हाथ का हिस्सा चेहरे से मस है, उसे हम मीडियल कहेंगे। जो हिस्सा चेहरे से मस नहीं है, यानी हाथ का, उसे हम लेटरल कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये हिस्सा चेहरे से मस है, ये हिस्सा बॉडी से दूर है, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ से, ये इसे हम लेटरल कहेंगे। ये बॉडी से बाहर है, इसे हम मीडियल कहेंगे। पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस में एक स्पाइन होती है, ये होती है। ये एक स्पाइन होती है जो नीचे की ओर जाती है। ये स्पाइन स्कैपुला को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक सुप्रास्पाइनस फोसा और एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा पर सुप्रास्पाइनटस मसल अटैच होते हैं, जबकि इंफ्रास्पाइनटस फोसा पर इंफ्रास्पाइनटस मसल अटैच होते हैं। ये हर स्पीशीज में मुख्तलिफ रेशियो होती है। सुप्रा और इंफ्रास्पाइनटस फोसा के दरमियान मुख्तलिफ रेशियो होती है। आगे जाकर हम बताएंगे। उसके बाद ये नीचे आकर स्पाइन नीचे आकर एक नोच बनाती है। यहाँ पर एक नोच बनाती है, जिसे हम एक्रूमिन प्रोसेस कहते हैं। इस नोच पर आगे मसल अटैच होते हैं। अब देखें आगे, इसके बाद आगे होती है लेटरल सरफेस, सॉरी मेडियल सरफेस। मीडियल सरफेस, इसमें कोई स्पैन मौजूद नहीं होती, कोई स्पैन मौजूद नहीं होती। सबस्कैपुलर फोसा इस पर होता है। ये सबस्कैपुलर फोसा होता है, जिस पर सेरेटस थोरैक्स और सबस्कैपुलर मसल अटैच होते हैं। ये रफ होती है, ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल होती है। उसके बाद ये नीचे की ओर के हॉलो होती है। यहाँ पर ये एक हॉलो होती है, क्योंकि यहाँ एक गढ़ा होता है जिसकी से ये ह्यूमरस से अटैच होती है। इस घड़े को हम कहते हैं गेलनाइट। इसके 3 बॉर्डर होते हैं, क्रीनियल बॉर्डर, कॉडल बॉर्डर और डिस्टल बॉर्डर। ये है क्रीनियल बॉर्डर, ये है क्रीनियल बॉर्डर, ये है कॉडल बॉर्डर और ये है डिस्टल बॉर्डर। क्रीनियल बॉर्डर ये थिन होता है, कन्वेक्स होता है और शार्प होता है, जबकि कॉडल बॉर्डर थिक होता है, कन्वेक्स होता है। जबकि डिस्टल बॉर्डर ये थिक होता है, रफ होता है, क्योंकि ये सब स्केपुलर कार्टिलेज यहाँ पर अटैच होते हैं। यहाँ पर सब स्केपुलर कार्टिलेज अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ होते हैं। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल इसके भी 3 होते हैं, मतलब क्रीनियल एंगल, कार्डल एंगल और डिस्टल एंगल। क्रीनियल एंगल का क्रीनियल बॉर्डर
और डिजिटल बॉर्डर के दरमियान बनता है, जबकि कार्डल एंगल ये कार्डल बॉर्डर और डिजिटल एंड के दरमियान बनता है। अगर हम बात करें डिजिटल एंगल की, डिजिटल एंगल ग्रेनाइट कैविटी, ये रही ग्रेनाइट कैविटी सुप्रा ग्रेनाइट ट्यूबरकल के दरमियान बनता है, जिसके एंगल से बनता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम दो स्पीशीज के दरमियान कंपैरिजन करेंगे, मतलब ऑक्स और हॉर्स के, डॉग और दूसरे के कंपैरिजन के दरमियान करेंगे। अगर हम बात करें ऑक्स की तो उसमें ये होती है स्पाइन होती है, ये स्पाइन इंक्रीज होती जाती है, एंड तक इंक्रीज होती है, जबकि ये हॉर्स में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैकवर्ड मौजूद होती है, मतलब ये दरमियान यहाँ के देखें ये बैकवर्ड हो जाती है। और नीचे इसकी एक बात करें क्रूमियम प्रोसेस की, तो ये क्रूमियम प्रोसेस ऑक्स में होता है, मतलब जबकि इसमें हॉर्स में एब्सेंट हो जाता है क्रूमियम प्रोसेस। अगर हम क्रोकोडाइल प्रोसेस की बात करें, क्रोकोडाइल प्रोसेस सब ग्रेनाइट कैविटी सब ग्रेनाइट ट्यूबरकल के मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है, जबकि ये ऑक्स में डेवलप अच्छा नहीं होता, जबकि हॉर्स में ये अच्छा डेवलप होता है। ट्यूबर स्पाइन की बात करें, ट्यूबर स्पाइन ये ऑक्स में एब्सेंट होता है, जबकि हॉर्स में प्रेजेंट होता है। क्रूमियम प्रोसेस क्रूमियम प्रोसेस ऑक्स में प्रेजेंट होता है, जबकि हॉर्स में एब्सेंट होता है। अगर हम इसके वो बात करें सुप्रास्पाइनोफोसा और इन्फ्रास्पाइनोफोसा, इसमें रेटियो की चेंज मुख्तलिफ होती है, ठीक है। ऑक्स में 1 और 3 रेटियो होती है, जबकि हॉर्स में 1-2 रेशियो होती है, डॉग में 1-1 होते हैं, क्योंकि डॉग की जो स्पाइन होती है दरमियान में होती है, उसे दो बराबर हिस्सों में ही तकसीम कर देती है। जबकि अगर हम बात करें सबस्कैपुलर फोसा की बात करें तो वो शेलो होते हैं ऑक्स में, जबकि हॉर्स में डीप होता है। नेक की बात करें तो यहाँ पर नेक जो होता है, स्कैपुला का नेक होता है, वो प्रोमिनेंट होता है ऑक्स में, जबकि हॉर्स में लेस प्रोमिनेंट होता है। अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग में जो स्पाइन होती है उसे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, मतलब 1-1 के रेटियो में होती है, क्योंकि इसे बराबर हिस्सों में तकसीम कर चुकी होती है। जिसकी स्पाइन होती है वो सेंटर में होती है, ये बिल्कुल सेंटर में होती है। और उसके बाद अगर हम नेक की बात करें तो इसकी नेक होती है प्रोमिनेंट होती है, नेक नेक यहाँ होती है, यहाँ नेक प्रोमिनेंट होती है, जिसकी क्रोमियम प्रोसेस होता है, मगर वो शॉर्ट होता है, ब्लंट होता है। अगर क्रोकोडाइल प्रोसेस करें की बात करें तो क्रोकोडाइल इसका होता भी नहीं है बिल्कुल भी, ट्यूबर स्पाइन होती है, यहाँ पर ट्यूबर स्पाइन भी इसकी एब्सेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें सब स्कैपुलर फोजा की बात करें तो इसमें ये वेरी शैलो होता है। उसके बाद इसके अगर हम बात करें गिलनाइड नोज की तो इसमें ये प्रेजेंट होता है। मेरा इसके स्कैपुला के मुतालिक एक नोट्स भी हैं, आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाएंगे। Thank you for watching.